नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीआई न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। जी हां, उत्तर प्रदेश, यूपी का नाम जब भी लिया जाता है तो राजनीति के लिहाज से यहाँ पर कई बड़े नेताओं के नाम का जिक्र होने लगता है। उत्तर प्रदेश में अक्सर हम देखते हैं कि चुनाव होते रहते हैं। विधानसभा का चुनाव तो खत्म ही हुआ, अभी हाल ही में उपचुनाव हुए, फिर से उपचुनाव होने वाले। तो यूपी पूरी सियासत से जुड़ी हुई है। और मैनपुरी का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मैनपुरी सीट बहुत बड़ी सीट है। ये सीट समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, भाजपा के लिए भी मायने रखती है, क्योंकि भाजपा ने कमिटमेंट कर दिया है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैनपुरी में तो कमल खिलकर रहेगा, और इस बार पूरी तैयारी भाजपा की है। भाई, जब कमिटमेंट कर दिया है और जब कमल खिलाने की बात कर दी है तो भाजपा इस रेस में हम देख रहे हैं आगे बढ़ रही है, क्योंकि जातिगत कार्ड खेल दिया है। बीजेपी हमेशा से जातिगत कार्ड खेलने में माहिर रही है, और जाहिर सी बात है ये कार्ड इनका हमेशा से सही और सटीक बैठा है। मैनपुरी चुनाव से एक और जहां समाजवादी पार्टी ने बहुत पहले डिंपल यादव को उतार दिया था। अभी हाल ही में डिंपल यादव अखिलेश यादव के साथ पहुंची थी नामांकन दाखिल करने के लिए, और उसके अगले दिन खबर आ जाती है, यानी कि आज खबर आ जाती है कि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को उतार दिया। जी हाँ, रघुराज शाक्य कौन है ये मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। मैनपुरी में बहुत बड़ा दबदबा रघुराज शाक्य का, शाक्य समुदाय में बहुत बड़ी पकड़ उनकी मानी जाती है। और अगर संख्या बल के लिहाज से अगर देखा जाए, यादवों के बाद दूसरे नंबर पर संख्या बल के लिहाज से शाक्य समुदाय आता है। और शाक्य समुदाय को अपनी तरफ करने का जो काम किया है बीजेपी ने, क्या इसका बड़ा फायदा मिलेगा? लेकिन इन सब के बीच सपना ही रह गया अपर्णा यादव का। जी हाँ, कुछ ना कुछ सोच कर तो भाजपा में आई थी, लेकिन हमने देखा यूपी के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन योगी मंत्रिमंडल में कहीं जगह नहीं मिली। मैनपुरी से उम्मीद लग रही थी, लेकिन वो भी सपना अधूरा रह गया। तो भाजपा में आकर क्या बड़ी गलती कर दी है अपर्णा यादव ने? और कहीं ऐसा तो नहीं कि अब भाजपा से जाने की तैयारियां शायद अपर्णा यादव कर सकती हैं? क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैनपुरी को लगातार हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को लेकर हो, बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर हो, लेकिन मैं यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट को लेकर बात करूँगा। रघुराज शाक्य को तो उतार दिया, लेकिन अपर्णा यादव के सपने जो टूटा है, या अपर्णा यादव जो देख रही थी कि एक बड़ी जगह मिलेगी, वो पूरा नहीं हो पाया। क्या अब भाजपा के साथ उनकी लंबी पारी रहेगी, या कहीं ना कहीं भाजपा में आकर बड़ी गलती कर दी? देखिए, यहाँ पर अगर मैं अपर्णा यादव की बात करूँ तो शायद उनके लिए कुछ इससे भी बड़ा ऑफर रखा हुआ होगा, तभी वो अभी तक जो है स्थिरता के साथ भाजपा में बैठी हुई हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी बड़ी जिम्मेदारी अभी तक नहीं मिली 2022 में, हालांकि उन्होंने अभी जैसे ज्वाइन किया था तो उसके बाद भाजपा ने ये बोला था कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है कि हम किसी नेता को अपने पास ज्वाइन करवाते हैं तो एक समय सीमा के बाद ही उनको कोई जिम्मेदारी सौंपते हैं। लेकिन देखिए, कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने एंट्री की पार्टी के अंदर और तुरंत से उनको जिम्मेदारी मिलनी शुरू हो गई, लेकिन अपर्णा यादव को नहीं मिल रहा है अभी तक। तो देखिए, ऐसे में सवाल ही उठ रहा है। और जबकि अभी तो मौका ऐसा भी था जब अपर्णा यादव उतरती चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा सकती थी, बावजूद उसके नहीं मिला। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अपर्णा यादव का चुनावी मैदान में ना उतरना ही भाजपा के लिए एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि वो अपर्णा यादव को क्यों नहीं उतार रहे हैं। दूसरा, अगर मैं अपर्णा यादव की खुद की बात करूँ तो देखिए, अपर्णा यादव खुद इस वक्त यही असमंजस में पड़ी होगी कि इस वक्त मुलायम सिंह यादव जो है अभी छोड़ करके गए हैं, और उसके बाद यादव परिवार को उनकी ज़रूरत थी, लेकिन वो भाजपा के समर्थन के लिए अभी भी खड़ी थी, लेकिन भाजपा ने उनके नाम का चयन नहीं किया। क्रांति, मेरा दो सवाल रहेगा। पहला सवाल, पर्दे के पीछे रहकर कितने हद तक डिंपल को समर्थन करेंगे अपर्णा यादव? और दूसरा सवाल ये है कि रघुराज शाक्य के लिए क्या चुनावी मैदान में उतरकर प्रचार प्रसार करेंगी? चुनावी मैदान में नहीं उतर रही है, यही सबसे बड़ा समर्थन है यादव परिवार के लिए। तो देखिए, पर्दे के पीछे तो क्या, ये तो पर्दे के ऊपर की कहानी है, और पर्दे के पीछे कितना करेगी वो हम कयास नहीं लगा सकते हैं। रघुराज की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जाहिर सी बात है कि रघुराज का अपना एक दबदबा रहा है, लेकिन अभी भी कुछ श्योरिटी नहीं है कि रघुराज के नाम की वोटों की गिनती जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि सामने मुलायम सिंह यादव का परिवार खड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर बराबर की टक्कर है, यही मान करके भी चल रहे हैं कि देखिए इस टक्कर में जीतता कौन है। जीतता कौन है? हार और जीत बहुत ज़्यादा मायने रखती है। क्या जातिगत कार्ड भाजपा का कामयाब होगा, या फिर डिंपल यादव की बड़ी जीत होगी? ऋतिक मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए। ऋतिक, कार्ड खेला गया है जातिगत कार्ड,
भाजपा की तरफ से, और दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने डिम्पल को उतारा है। तो बहुत बड़े हद तक चांस जीतने के किसकी ज़्यादा लग रहे हैं? देखिए, डिम्पल यादव का जीतना यहाँ पर इसलिए तय माना जाता है क्योंकि देखो, बीजेपी जब बार बार कहती है गुजरात हमारा गढ़ है, उत्तर प्रदेश हमारा गढ़ है, तमाम राज्यों की वो बात करती है, वो गढ़ बताती है। यही देखा जाए तो मैनपुरी सीट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं और डिम्पल यादव को लेकर बात कर रहे हैं, भले ही मुलायम सिंह यादव जिंदा नहीं रहे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद और उनकी छवि मैनपुरी सीट पर बनी हुई है। तो डिम्पल यादव को लेकर मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे बीजेपी बोलती है कि उनका कोई गढ़ है, गुजरात उनका गढ़ है, ऐसे ही मैनपुरी सीट सपा का गढ़ है। यहाँ पर एम22 समीकरण मजबूत है, जो ब्राह्मण शाख का वोट है वो भी सपा के खेमे में है। यहाँ पर आपने एक सवाल यहाँ पर क्रांति से किया था, मैं सुन रहा था कि अपर्णा यादव का क्या होगा, अपर्णा यादव क्या डिम्पल यादव के साथ उतरेंगी? तो आप ये देखिए कि अपर्णा यादव डिम्पल के साथ इसलिए नहीं उतरेंगी क्योंकि वो पहले ही पीछे हट चुकी हैं। अगर वो अब आगे आएंगी तो इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं वो डिम्पल यादव से डर रही थी। तो यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि ना तो वो शाके के साथ आपको नजर आएंगी और ना ही डिम्पल के साथ नजर आएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बचकर खेल रही हैं और वो ये साबित करना चाहती हैं कि सपा पार्टी और यादव परिवार में उनका एक अलग जो है संयोग है और उसके साथ पार्टी राजनीति में अलग उनका एक संयोग है। जितने आत्मविश्वास के साथ समाजवादी पार्टी कह रही है डिम्पल यादव की जीत होगी, उतना आत्मविश्वास लग रहा है कि हाँ, जीत दिलवाई पाएंगी, मैनपुरी में जो विरासत है मुलायम की उसको वो अपने पास रख पाएंगे? देखिए, लगातार इस पर हम लोग कवर कर रहे हैं, कवरेज के साथ साथ इस पर लाइव सेशन करते हैं। हमारे दर्शक भी ये कहते हैं कि चेहरा किसी का भी हो, डिम्पल का चेहरा हो, चाहे शिवपाल का चेहरा हो, चाहे धर्मेंद्र का हो, चाहे सिद्रा का हो, किसी का भी चेहरा ले आओ, मकसद और सिर्फ वोट देने का जो एक रुख रहेगा वो सिर्फ मुलायम सिंह यादव को छवि देखते हुए रहेगा, क्योंकि अभी एक इमोशनल टच भी जुड़ा है। आप देख सकते हैं कि इमोशनल कार्ड भी यहाँ खेला जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सपा को फायदा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सपा को जरूर फायदा मिलेगा। देखिए, बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर अभी नजर आ रही है उसने सीधे तौर पर यह जरूर बता दिया कि जो बीजेपी ने कार्ड खेला है वो कार्ड जातिगत कार्ड है, और जाहिर सी बात है बीजेपी का जातिगत कार्ड जो है आने वाले समय में जरूर उन्हें ना सिर्फ मैनपुरी से फायदा पहुंचा पाएगा, बल्कि यह भी देखा जा रहा है कि डिम्पल यादव को टक्कर देना ये इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, मैनपुरी की मैं बात करूं तो मैनपुरी की सीट बहुत बड़ी सीट है और इस सीट पर हमेशा से मुलायम परिवार ने जीत हासिल की है, और इतनी आसानी से बीजेपी यहां पर सेंध लगा पाएगी ये कह पाना फिलहाल तो मुश्किल दिखता नजर आ रहा। हालांकि भाजपा को कमाकना भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि प्रदेश में इस वक्त भाजपा की सरकार है, कई उपचुनाव में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो बड़ी तैयारियां बीजेपी की तरफ से हो रही है, देखिए बीजेपी की तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो मैनपुरी सीट पर उन्होंने जातिगत कार्ड खेला है रघुराज शाक्य को उतार कर, इसका मतलब है कि बीजेपी ने अंदर ही अंदर बहुत बड़ी प्लानिंग कर ली थी। और डिम्पल यादव अगर मैनपुरी सीट से हार जाती हैं तो ये अखिलेश यादव के लिए तो बहुत बड़ी बेइज्जती की बात हो जाएगी, समाजवादी पार्टी की भी बेइज्जती होगी। इसके साथ ही साथ ये भी देखा जाएगा कि मुलायम परिवार ने जो बचा कर रखा था, मुलायम परिवार ने जो बनाया था मैनपुरी, वो पूरी तरह से हाथ से निकल गया। और एक बार सीटें हाथ से निकल जा रही हैं समाजवादी पार्टी के, तो वापस उनको अपने साथ रखना या उनको रख कर अपने साथ चलना बहुत मुश्किल हो रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। मैनपुरी सीट से पता चल जाएगा कि समाजवादी पार्टी कहां पर खड़ी है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।